नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में पलायन और रोजगार का मुद्दा बेहद गर्म रहता है। चाहे चुनाव का वक्त हो या फिर कोई पर्व त्योहार जब खत्म होता है तो रेलवे स्टेशनों पे भारी भीड़ नजर आती है। लोगों से पूछने पर यह पता चलता है कि बिहार में रोजगार नहीं है और हम लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच जब बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनी है तो एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा गर्म है। रोजगार देने के लिए 1 करोड़ रोजगार देने के लिए जो है नए नए विभाग बनाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार इसको लेकर काफी कर्मठ नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच एक नया मुद्दा, एक नया वाकया जो है वो अभी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वो है नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला डॉक्टर का बुर्खा नीचे करने का। और इस मुद्दे पर भी लोग काफी प्रमुखता से जो है वो बोलते नजर आ रहे हैं। लोगों को यह लग रहा है कि अब असली मुद्दा से हटकर लोगों को भ्रामक तरीके से भड़काया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच एक बार फिर से विवाद का ये रूप ना ले ले, इसको लेकर भी कई सारे लोग बोलते नजर आ रहे हैं। हमारे बीच भी कुछ लोग हैं भागलपुर के, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग भी युवा हैं, नौकरी की आस में होंगे, कई सारे एग्जाम भी दे रहे होंगे और ये रोजगार का मुद्दा भी रोजाना आपको देखने को मिल रहा है। उस बीच एक नया मुद्दा ये नीतीश कुमार का, क्या कहिएगा इस सारे मुद्दे? देखिए, इन मुद्दों पे खासकर हम लोग युवा हैं, हम लोगों को रोजगार से मतलब है और रेस्ट क्या हो रहा है वो एक में भी हो सकता है, किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल मुद्दा हो तो उस पे ना जाते हुए हम लोग तो रोजगार पे हैं कि रोजगार मिले, बस हम लोगों को रोजगार चाहिए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैं बीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम आपने दिए, क्या क्या कठिनाइयां हुई? अभी देखिए, कठिनाइयाँ जो भी हैं मल्टीपल्स बहुत, अभी खास करके अभी यदि दिखाया जाए तो बिहार में बहुत मल्टीपल्स एग्जाम के वैकेंसीज आ रहे हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट भी अभी जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है बिहार में, तो ये बहुत सारे विभाग को बना रही है और ऐसा अलग जिम्मेदारियों के तहत अलग अलग जिम्मेदारियां दे रही है। तो अब ये एक चीज हम लोगों के लिए हो जाता है कि फेयर एग्जामिनेशन हो, एग्जाम हो रही है। पिछले भी जो जितने भी एग्जाम है वो हम लोग को डर बस इस चीज का रहता है कि एग्जाम फेयर हो, एक साल बर्बाद ना हो जाए, पेपर लीक ना हो जाए। पेपर लीक ना हो जाए, बस ये सारे कुछ मुद्दे हैं। जैसे कि और सारे दरोगा सबके एग्जाम होते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी नेगेटिव मार्क्स वगैरह नहीं है उसको लाया जाए और साथ ही साथ जो भी पारदर्शिता हो उसकी घोर कमी के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस चीज में अब क्योंकि देखिए, हम लोग बिलीव नीतीश कुमार पे इसीलिए करते हैं क्योंकि ये टेस्टेड है कि अब तक इनको हम लोगों ने देखा है। पहले इतिहास क्या था नहीं था उस पर तो नहीं जाना है, बट हम लोगों ने वो देखा नहीं है पीछे क्या हुआ। बट जब से मैंने अपना जीवन देखा, जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार टेस्टेड हैं, इसलिए इनको चांस देनी चाहिए ताकि वो युवाओं के लिए बेहतर कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? कितने दिन से भागलपुर में रह रहे हैं? मैं भागलपुर में करीब 7 से 8 साल से हूँ। 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमारी 10th भी भागलपुर से हुई है। पढ़ाई भी यहीं से हुई हाँ, है? भागलपुर से हुई है, इसलिए। क्या परेशानी झेलते हैं, कैसे रहते हैं अभी रूम में? देखिए, ये तो बहुत ही जितना बताएंगे उतना कम है कि एक स्टूडेंट लाइफ कितना, ये स्ट्रगल लाइफ होता है। और कहा जाता है ठीक है, स्ट्रगल है, कुछ समय के लिए है। और आशा है कि इस बार नई सरकार बनी है तो वैकेंसियां आएंगी और फेयर एग्जामिनेशन होगा। तो फिर बुर्खा इंसिडेंट पे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुद्दा बहुत गर्म है। हम लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा है वो वीडियो नीतीश कुमार? वीडियो मैंने देखा है, बट उस पर डिटेल में मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है। ऐसा कुछ नियुक्ति पत्र से रिलेटेड था, तो फिर आगे का ऐसा मैंने उस पर तो ध्यान नहीं दिया है। रेस्ट तो रोजगार एक वो सब कोई मुद्दा नहीं है, वैसी घटनाएं होते रहती है। तो हम लोगों के लिए खास करके इन सब मैटर का कहना हो सकता है, बहुत पार्टी के लिए वो नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है। हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकल मुद्दा या फिर जो भी है वो तो जांच का विषय है कि। चलिए, तो हम और लोगों से पूछते हैं। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, क्या लगता है किस ओर जा रहा है बिहार? क्या नई सरकार की क्या है? रोजगार के नए विभाग बनाए जा रहे हैं या फिर जैसे बुर्खा इंसिडेंट था उस इंसिडेंट पर ही लोग रहे? देखिए, फिलहाल तो अभी दो विभाग बनाए गए हैं नए। एक रोजगार सृजन के लिए भी बनाया गया है और सरकार चाह रही है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। और नई सरकार है तो उम्मीद है। आप भी तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं जनरल कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन की तैयारी। बिहार एसएससी बीपीएससी। तो नीतीश कुमार का वीडियो आपने देखा है? अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में वही मुद्दा है। नहीं, मैंने न्यूज में पढ़ा है शायद, पेपर में, लेकिन वीडियो मैंने अभी तक देखा नहीं है। कुछ वैसा हुआ है। अच्छा। अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है क्योंकि ऐसा कोई कुछ कहा नहीं जा सकता इस पर।
हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपको लगता है इस मुद्दे को क्या हिंदू मुस्लिम सामुदायिक मोड़ दिया जाना चाहिए या फिर केवल नीतीश कुमार की मानसिकता कुछ और थी? क्या कहिए? नहीं कर सकते इस पर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते। रोजगार, हाँ। नीतीश कुमार रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। और वर्तमान में अभी एक इंटर स्तरीय फॉर्म भराया जा रहा है, जो पिछले 3 से 4 वर्षों से भराया जा रहा है। सरकार को अब आगे इसे ओपन नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द एग्जाम लेना चाहिए। पेपर लीक की मार बहुत सारे अभ्यर्थी झेल रहे हैं, लगता है फेयर एग्जामिनेशन होगा इस बार, अब जो एग्जामिनेशन होगा बिहार में? देखिए, उम्मीद कम है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं बराबर ये मुद्दा उठता है, लेकिन बार बार पेपर लीक होता ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ। अच्छा, और भी लोगों से बात करें, किस ओर देख रहे हैं बिहार का विकास, किस ओर देख रहे हैं? क्या लगता है बिहार सही गति और सही राह पे चल रहा है? देखिए, अब आने वाला सरकार जो नया बना है, इस पर जो है ना युवाओं को बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करावे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे। और अभी गरीब, बिहार राज्य को गरीब माना जाता है। अब केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले, या हम ये आशा करते किसानों हैं को ज्यादा लाभ होना चाहिए। किसानों को ज़्यादा से पहले आईएएस ऑफिसर्स की फैक्ट्री हुआ करती थी, अब मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह गई है बिहार, इस पर क्या कहेंगे? मजदूरों का फैक्ट्री तो बिहार में मजदूर पर ही आश्रित है। बिहार के लिए तो बहुत बड़ा कुछ अभी हुआ ही नहीं है। ये देखिए, आने वाला समय विश्वास है, भरोसा है। विश्वास भरोसा है। चलिए, तो लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जहां तक कि युवाओं का कहना है कि फेयर एग्जामिनेशन होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं छात्र, वो परीक्षा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनका साल बर्बाद हो जाता है। ऐसे में इस पर कड़े नियम कानून लाकर जो है फेयर एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। और जैसा कि लोगों ने कहा कि बिहार मजदूरों पर ही आश्रित है, ऐसे में किसान के प्रति जो है, कृषि के प्रति जो है, ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिए, किसानों का विकास हो। और जो युवा वर्ग है, जो देश के भविष्य है, बिहार के भविष्य है, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल नीतीश कुमार पर ओके टेस्टेड कह रहे हैं, जैसा युवा कि टेस्टेड है वो, उन पर भरोसा जताया जा सकता है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।